मध्य प्रदेश में जहां एक तरफ बीजेपी खेमे में शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं, वहीं दूसरी ही तरफ अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर भी सियासी अटकलें यही तेज हैं कि कमलनाथ भी अब नाराज हैं कांग्रेस आलाकमान से और वह बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं। ऐसे में सवाल यहां पर यही उठ रहे हैं कि कमलनाथ अगर बड़ी बगावत करते हैं तो क्या बीजेपी खेमे में भी एक बड़ी बगावत होती हुई नजर आ सकती है। सवाल यहां पर रहेगा शिवराज सिंह चौहान को लेकर। नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी आकाश। इनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान को लेकर जो कयास अटकलें तेज हुई, क्या वाकई में अब वह सही साबित होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि देखा गया है अब तक कि कई बार यहाँ पर कई दिग्गजों को लेकर कयास अटकलें तेज होते हुए नजर आए हैं और ऐसा होता हुआ भी नजर आया। लेकिन क्या शिवराज सिंह चौहान अब बीजेपी के साथ बड़ी बगावत करते हुए देखे जा सकते हैं? जिस तरह से उनके बयान सुनने को मिले, जिस तरह से उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने बयान दिया उसके बाद से। वाकई में प्रांशी देखिए, शिवराज सिंह चौहान को लेकर जो अटकलें तेज हैं उस पर कई बार ऐसे कयास लगाए जा सकते हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को इससे पहले भी पार्टी ने नदारद किया कई बार। आप देखिए कि विधानसभा चुनाव के बाद शिवराज जी उम्मीद लगाकर बैठे थे कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो बीजेपी जीती उसके पीछे शिवराज का बड़ा हाथ था। शिवराज ने जो वहाँ पर रैलियाँ की, जिस प्रकार से लोगों से जुड़ाव किया, वो बताता है कि मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी जीती है तो उसके पीछे शिवराज का हाथ रहा है। लेकिन बीजेपी आलाकमान ये भूल गई कि शिवराज उनके लिए कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लिहाजा उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात की बड़ी गलती कर दी, शिवराज को मुख्यमंत्री न बनाकर। उसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भोगना पड़ सकता है। आप देखिए कि शिवराज को लेकर अटकलें तेज है कि शिवराज अब कांग्रेस में जा सकते हैं। ये मान के चलिए अगर शिवराज कांग्रेस में जाते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो मजबूती है वो टूटेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक पिलर के रूप में शिवराज देखे जाते हैं। शिवराज इनके पार्टी के पुराने कद्दावर नेता और आज भी शिवराज मध्य प्रदेश में कुनबा रखते हैं कि अगर जनता के पास चले जाएंगे तो जनता खुशी खुशी उनको वोट दे देगी, क्योंकि जो जुड़ाव उनके साथ रहा, जो महिलाओं के साथ जुड़ाव रहा, वो मध्य प्रदेश में शिवराज के साथ साफ तौर पर देखा जाता है। महिलाएं चुनाव के बाद भी ये बोलती नजर आई कि भैया हमने आपको वोट दिया था, आपके चेहरे पर वोट दिया था, आप नहीं तो अगली बार बीजेपी नहीं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का अगर वर्चस्व मध्य प्रदेश में है तो शिवराज के चलते हैं, और शिवराज को नदारद करना बीजेपी की एक बड़ी भूल साबित होती नजर आ रही। ऐसे में अगर शिवराज कांग्रेस के साथ जाते हैं तो ना सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस को बड़ा फायदा होगा। बीजेपी को यहां चाहे मुंह की खानी पड़े, लेकिन कांग्रेस का बड़ा फायदा उठाए, क्योंकि कांग्रेस इस वक्त लगातार टूट रही है। कांग्रेस के तमाम नेता दूसरे पाले में जा रहे हैं। शिवराज का आना यह बताएगा कि उनके पास अभी विधायक दल है, और विधायक दलों के साथ अगर कांग्रेस में आते हैं तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि बीजेपी का जो एक बड़ा दल है वो मध्य प्रदेश में भी है, और मध्य प्रदेश में शिवराज अगर पलटी मारते हैं तो मोहन यादव अभी उतने ज़्यादा सशक्त नहीं हुए कि विधायक दलों को रोक लें, क्योंकि मोहन यादव अभी नए नए मुख्यमंत्री बन के आए हैं। जनता ना उनको पसंद कर रही है, ना विधायक दल उनको पसंद कर रहे हैं, लिहाजा वो एक मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य कर रहे हैं। लेकिन शिवराज जो पहली पसंद है लोगों की, वो आज भी बने हुए हैं। शिवराज जी, बात यहाँ पर आकाश अगर कर ली जाए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में, वह कहते हैं कि वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान नई पार्टी का गठन अब कर सकते हैं। अगर नई पार्टी का गठन वाकई में हो जाता है तो क्या शिवराज को उतना बड़ा फायदा मिलेगा जो बीजेपी में रहकर उन्हें मिला था? देखिए, इस पे दो अलग अलग मायने हैं। अगर देखा जाए तो शिवराज वसुंधरा के साथ अलग होते हैं तो विधायक दल उनके साथ जाएगा। देखिए, वसुंधरा राजे के पास भी बड़ा विधायक दल था। जब विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री की बातें चल रही थी तो विधायक दल पूरा यही बोल रहा था कि वसुंधरा राजे को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, और शिवराज के साथ भी वही है। तो विधायक को अगर हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर उनको फायदा हो सकता है, लेकिन अगर इस वक्त की स्थिति को देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी से अलग होना शिवराज के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि बीजेपी अभी सशक्ति के साथ आगे बढ़ रही है। आने वाले वक्त पर वो हो सकता है लोकसभा चुनाव भी जीत जाए, क्योंकि विपक्षी गठबंधन कमजोर पड़ रहा है। विपक्षी गठबंधन के साथ अगर नहीं जाते, अपनी अलग पार्टी बनाते हैं तो यहां पर मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं बीजेपी की, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं कि उनको टक्कर दे सके, क्योंकि उनके पास विधायक दल आएगा तबकि जनता उतनी ज्यादा नहीं आएगी। और हर बार बीजेपी में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से यहां पर मोदी लहर देखने को मिलती है। मोदी के चेहरे पर चुनाव पड़ते हैं। इससे पहले विधानसभा जो चुनाव हुए वो मोदी चेहरे पर पड़े, चाहे आप मध्य प्रदेश का चुनाव देखिए, चाहे राजस्थान का देखिए, यहां पर मोदी लहर ही देखने को मिली। ऐसे में अगर शिवराज वसुंधरा अलग होते हैं तो वो अपनी पार्टी का गठन कर सकते हैं, और हो ना हो आने वाले समय में उनको एक चोट भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उस पर लोकसभा चुनाव में वो उतनी टक्कर नहीं दे सकते अलग पार्टी लाकर जितनी की वो उम्मीद लगा के बैठे। वाकई में शिवराज सिंह चौहान का बीजेपी से बगावत करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर बीजेपी को शिवराज से फायदा है तो शिवराज को भी बीजेपी खेमे में रहकर ही एक बड़ा फायदा हुआ है। 4 बार वह मुख्यमंत्री रहे और 5वीं बार भी एक बड़ी दावेदारी पेश करते हुए नजर आए, लेकिन चाहते हुए भी वह मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। आने वाले समय में देखना होगा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनेंगे, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, या फिर वाकई में नई पार्टी का वह गठन करेंगे। बड़ी बगावत देखने को मिलेगी क्या बीजेपी में इस बार? ये काफी अहम सवाल उठ रहा है। फिलहाल लोकसभा चुनाव का इंतजार है। महज 3 से 4 महीने का वक्त बताया जा रहा है। देखते हैं कि आखिरकार लोकसभा चुनाव से पहले शिवराज कोई बड़ा खेला करते हैं या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।